क्या सोना फिर से 60,000 रुपए के स्तर तक आ सकता है? जो सोना अप्रैल में 1 लाख रुपए प्रति 10 ग्राम था, अब 92,000 रुपए तक गिर चुका है। ग्लोबल मार्केट में भी ये गिरावट का ट्रेंड जारी है। क्या अब सोना खरीदने का समय है या फिर अभी और गिरावट सोने में बाकी है और इंतजार किया जा सकता है? ये सब कुछ अपनी इस रिपोर्ट में हम आपको बताने जा रहे हैं। सोने के दामों में लगभग 8,000 रुपए तक की गिरावट आ चुकी है। अपने ऑल टाइम हाई लेवल से सोना लगभग 8,000 रुपए सस्ता हो चुका है और अभी का दाम अगर आप देखेंगे तो ये 92,000 रुपए तक आ चुका है। तो चलिए सोने की कीमत में गिरावट का जो सिलसिला जारी है उसकी एक रिपोर्ट आपके सामने रख देते हैं। देखिए, भारतीय बाजार में सोना अपने रिकॉर्ड हाई 1 लाख रुपए प्रति 10 ग्राम से गिरकर 92,000 रुपए प्रति 10 ग्राम पर पहुंच गया। ग्लोबल मार्केट में भी सोना लुढ़का है। अप्रैल में गोल्ड $3,500 प्रति ऑन्स पहुंचा था, लेकिन अब ये लुढ़क कर $3,140 प्रति ऑन्स पर पहुंच गया है। ग्लोबल ट्रेड वॉर कम होने से और सुरक्षित संपत्तियों यानी कि सेफ एसेट्स माने जाने वाली कम संपत्तियों की मांग में कमी आने से सोने में ये गिरावट आई है। हालांकि मार्केट एक्सपर्ट्स का कहना है कि गोल्ड में अभी और गिरावट आनी बाकी है। मार्केट एक्सपर्ट्स का मानना है कि अभी और गिरावट हो सकती है। जो रिटर्न 2024 और 2025 की शुरुआत में गोल्ड ने दिए थे वो आने वाले महीनों में दोहराए नहीं जाएंगे, लेकिन लॉन्ग टर्म में अगर देखें तो सोना निवेश के लिए एक सुरक्षित ऑप्शन जरूर बना रहेगा। ऑल बुलियन एंड ज्वेलर्स एसोसिएशन के चेयरमैन योगेश सिंघल की माने तो इतिहास अपने को दोहराता है। उन्होंने ऐसा कहा है। उन्होंने सोने के उस इतिहास को बताया जब 2013 में सोने में बड़ी गिरावट आई थी। सिंघल का कहना है कि अगर 2013 जैसे हालात बने तो सोना $3,230 प्रति ऑन्स से टूटकर $1,820 प्रति ऑन्स तक भी जा सकता है। इस सिचुएशन में घरेलू बाजार में सोने की कीमत घटकर 55 से 60,000 रुपए प्रति 10 ग्राम पर आ जाएगी, जो कीमत अभी 90,000 रुपए से भी ऊपर है। लेकिन अगर सोने में ये गिरावट अचानक से क्यों आने लगी? अपने रिकॉर्ड हाई लेवल 1 लाख रुपए पर पहुंचने के बाद सोना अचानक नीचे कैसे आ गया? तो देखिए, इसके पीछे एक्सपर्ट्स 5 कारण मान रहे हैं। एक एक करके उनके बारे में भी जान लेते हैं। पहला कारण है भारत पाकिस्तान के तनाव में जो कमी आ गई है। जी हाँ, 12 मई 2025 को भारत और पाकिस्तान के बीच सीजफायर की घोषणा हुई और उसके बाद दोनों ही देशों के क्षेत्रीय तनाव में कमी आ गई। इससे निवेशकों ने सोने जैसे सुरक्षित निवेश ऑप्शन से दूरी बनानी शुरू की, जिससे मांग में गिरावट आई और कीमतें घट गई हैं। क्योंकि जब टेंशन्स बढ़ती हैं, जियोपॉलिटिकल टेंशन्स बढ़ती हैं, तो निवेशक ज्यादातर सेफ हेवन यानी गोल्ड की तरफ रुख करते हैं। लेकिन फिलहाल अनसर्टेनिटी और टेंशन्स का माहौल कम होता दिखाई दे रहा है, इसलिए निवेशकों ने कॉन्फिडेंस बूस्टअप किया और सोने जैसे सुरक्षित ऑप्शन से थोड़ी दूरी बनाई। दूसरा कारण है अमेरिकी बॉन्ड यील्ड में तेजी का। अमेरिकी डॉलर के मजबूत होने और 10 साल की बॉन्ड यील्ड के 4.5% से ऊपर जाने के कारण सोने की कीमतों पर दबाव पड़ा है। डॉलर की मजबूती से सोना महंगा हो जाता है, जिससे इसकी मांग घटती है और कीमतें गिरती हैं। वहीं तीसरे कारण भी अमेरिका है। अमेरिका और चीन के बीच व्यापार तनाव में कमी आ गई है। जो ट्रेड वॉर चल रही थी उसमें कमी आ गई है, तो अमेरिका और चीन के बीच टैरिफ कम करने पर सहमति बन गई है और इससे ग्लोबल ट्रेड में जो टेंशन्स थी वो कम हो गई है। इससे निवेशकों ने जोखिम भरी परिसंपत्तियों यानी कि जो रिस्क एसेट्स होते हैं, रिस्की एसेट्स होते हैं, रिस्की इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस होते हैं, उनका रुख करना शुरू कर दिया है। कॉन्फिडेंस बूस्ट हुआ है निवेशकों का, जिससे सोने की मांग में गिरावट आई है और इसकी कीमतें गिर गई हैं। चौथा कारण है निवेशकों की मुनाफा वसूली। सोने की कीमतें अप्रैल 2025 में 1 लाख रुपए प्रति 10 ग्राम के करीब पहुंच गई थी, लेकिन उसके बाद अब निवेशकों ने मुनाफा वसूली शुरू कर दी है, जिससे बाजार में गोल्ड में बिकवाली बढ़ गई है और गोल्ड की कीमतें गिरती जा रही है। पांचवा जो कारण है वो है शेयर बाजार। शेयर बाजारों में तेजी है। दुनिया भर के शेयर मार्केट्स में तेजी के कारण निवेशकों ने सोने से पैसा निकालकर अब शेयर बाजार में लगाना शुरू कर दिया है, यानी मार्केट्स में निवेश शुरू हो चुका है। इस पूरे सिनेरियो में भी सोने की मांग में गिरावट आई है और कीमतें कम होती नजर आ रही है। तो गोल्ड में फिलहाल तो अच्छी खासी गिरावट आ चुकी है। 8,000 रुपए तक सस्ता हो गया है अपने रिकॉर्ड हाई लेवल से सोना, लेकिन अभी भी एक्सपर्ट्स और गिरावट की उम्मीद जता रहे हैं। 5 कारण जो सामने आए थे वो हमने आपके सामने रखे हैं।
आपको ये रिपोर्ट कैसी लगी हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, लेकिन जाते जाते जरूरी जानकारी, हमने आपके सामने जो रिपोर्ट रखी है वो आपकी जानकारी के लिए है। कहीं भी निवेश करने से पहले, बाजार में, गोल्ड में या किसी और कमोडिटी में निवेश से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर की राय आप जरूर ले लें। बिस्तक की आपको ये सलाह है। ब्यूरो रिपोर्ट, बिस्तक।